गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4th में मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल इस चैप्टर में हमने आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर्स के बारे में बताया था और कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व कराई थी। आज उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आपको क्वेश्चन नंबर 19 यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन दो तरह से होता है, एक ट्री मेथड से और एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। आज हम आपको ट्री मेथड बताएंगे। ट्री मेथड हम कैसे करते हैं देखेंगे। हम डिवाइड करते जाते हैं फैक्टर को। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ आपको 80 का फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ट्री मेथड से। तो आप 80 जिससे चला जाएगा, 2 की टेबल में 40 से चला गया, फिर हम 80 के बाद 40 को करेंगे, 40 के बाद 20 को करेंगे। जितना भी नंबर आता जाता है उसे हम प्राइम फैक्टर से करते जाते हैं। प्राइम फैक्टर क्या होता है? ऐसे फैक्टर जो कि खुद में 9 नंबर प्राइम होते हैं। ये आप देखिए, ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और ये जो आ रहे हैं ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं। और ये जो फैक्टर्स हैं कैसे फैक्टर्स हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम नंबर है ना, ये हमने आपको बताया था, इनके दो फैक्टर होते हैं, इनके भी। तो ऐसे फैक्टर्स हम निकालते हैं जो कि खुद में ही प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर 3 मेथड। फैक्टर 3 मेथड से आपको इनके प्राइम नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे 19 का ये देखेंगे हम। सबसे पहले 64 को निकालना है। तो ऐसे इसे हम कैसे निकालेंगे? 64 यहाँ लिखा, इसे हम ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेफ़्ट साइड पे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं लेफ़्ट साइड पे? जिस डिजिट यानी जिस टेबल से वो जाता है। ये 2 से चला जाएगा, 2 की टेबल में ये 32 पे आएगा। अब ये जो डिजिट आई है, इस डिजिट को हम डिवाइड करेंगे। ये कितने पे चला जाएगा? ये भी 2 से चला जाएगा। जिस टेबल से जा रहा है यानी जिसकी टेबल में ये डिजिट आती है वो नंबर हमारे फैक्टर्स होते हैं। 2 की टेबल में कितने पे जाएगा? 16 पे। 16 कैसे जाएगा? 2 की टेबल में 8 पे। 8 कैसे जाएगा? 2 की टेबल में 4 पे। 4 किससे जाएगा? 4 जाएगा 2 की टेबल में 2 पे। लास्ट जो डिजिट होती है हम वो भी इसे काउंट करते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे? जिन टेबल से ये गया, ये 2 से गया, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, और लास्ट में 1 तक देखते हैं। तो इसको हम करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी ये भी 2 पे जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और ये लास्ट की डिजिट हम लेंगे 6। टोटल हो गया हमारे 6। 1 2 3 4 5 6। ये हो गए 64 के प्राइम फैक्टर्स। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा। तो 64 के फैक्टर क्या हुए? 2। इसी तरीके से आगे है बी में हमारा 73। तो 73 के फैक्टर्स हम लिखेंगे ट्री मेथड से। इसे हम ट्री मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं? ट्री मेथड। बहुत ही सिंपल होता है। 73 के फैक्टर्स निकाल के देखेंगे हम। 73 चला जाएगा हमारा, किसकी टेबल में आता है? 73 सिर्फ एक अपनी टेबल में आता है और खुद की में और 1 की में। तो ये 1 की टेबल से चला जाएगा 173 और फिर जाएगा, फिर ये 1 से ही जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या हुए? 1 और 73। एक हम जो लास्ट डिजिट आई होती है उसे भी ज़रूर लिखते हैं। तो 73 के फैक्टर्स हुए 1 मल्टीप्लाई 73, 1 और 73। बी हो गया ये। सी के फैक्टर्स देखेंगे हम 82 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 82 किससे जाएगा? 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 2 2 जा। 42 को करेंगे, 2 पे गया 2 1। अब ये 21 2 से नहीं जाएगा तो हम उसके आगे की डिजिट हम सिर्फ प्राइम नंबर्स लेते हैं। जैसे 2 के बाद 3 के बाद ये 5 वगैरह या 7 वगैरह। तो ये 3 पे चला जाएगा, 3 7 जा 7, यानी कि 7 1 जा, यानी हम ये लास्ट 7 वाली डिजिट भी लेंगे।
क्योंकि हम चाहे तो इसे लास्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 और 1 करके, वो भी बात वही है और वो भी बात वही है। तो 82 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 × 2 × 3 × 7, ये हो गए 82 के फैक्टर्स। आया आपको समझ में कि हम ट्री मेथड से फैक्टर्स कैसे लिखते हैं। ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट। आज का आपका होमवर्क है, डू क्वेश्चन नंबर 19 D and E इन होमवर्क। डू क्वेश्चन नंबर D and E ऑफ क्वेश्चन 19 इन नोटबुक। आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, थैंक यू।